दोस्तों नमस्कार। अब आगे हम बात करते हैं विभाव की। विभाव क्या है? विभाव जागृत करने के कारण अथवा साधन को विभाव कहते हैं। रचना के पात्र दृश्य घटनाएं अथवा स्थितियां जिन्हें देखकर पाठक के हृदय के भाव जागृत होते हैं विभाव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिन घटनाओं, दृश्यों अथवा पात्रों को देखकर हृदय के भाव जागृत होते हैं वे आलंबन कहलाते हैं। जैसे शेर को देखकर आश्रय व्यक्ति के हृदय में भय का भाव जागृत होता है, अतः यहाँ शेर आलंबन है। उद्दीपन विभाव क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर रस की प्रक्रिया बढ़ जाती है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे शेर के दहाड़ने, पंजे पटकने, सुनसान वातावरण इत्यादि आश्रय के हृदय में स्रावित भयानक रस की क्रिया को बढ़ा देते हैं, अतः ये उद्दीपन विभाव है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ में करुण रस है, सुमित्रानंद पंत के परिवर्तन कविता का है। अब इसके डायग्राम से समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अनुभाव, अनुभाव के 4 हैं, कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। और सात्विक के 8 भेद हैं। कायिक का मतलब शारीरिक है, वाचिक का मतलब शाब्दिक है, आहार का वेशभूषा और सात्विक का मानसिक है। अब विभाव के 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन दहाड़ना, पंजे पटकना, सुनसान वातावरण, यह उद्दीपन है। आलंबन शेर है और अनुभाव का भी अस्थाई रस है, 9 रस हैं, उसके अस्थाई भाव है। आश्रय व्यक्ति है, व्यक्ति के मन में ही रस भाव उत्पन्न होता है। अब आगे हम चलते हैं अनुभाव के बारे में। अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को अथवा शारीरिक परिवर्तन को अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कायिक मतलब शारीरिक, वाचिक मतलब शाब्दिक, आहार माने वेशभूषा, सात्विक माने मानसिक। सात्विक के 8 भेद हैं। पहले इन पे हम व्यभिचारी भाव, संचारी भाव की बात करें। संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने वाले, गिरने वाले मनोभाव हैं। ये किसी एक अस्थाई भाव के मित्र न होकर अवसर के अनुकूल अनेक अस्थाई भावों का साथ देते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी अथवा संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अब इसमें कौन कौन से हैं? हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, हर्ष आदि भावों को छिपाना, अपस्मार, मूर्छा, व्याधि, रोग, मरण। ये 33 संचारी भाव हो गए। अब आगे हम चलेंगे, कुछ और टॉपिक से बात करेंगे। ये हो गए। अब आचार्य भरत मुनि के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। इनमें कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को रसपति या रसराज। इसी भी चर्चा करेंगे आगे हम। भी कहा जाता है। इस श्रृंगार के मुख्यतः 2 भेद हैं। संयोग श्रृंगार, विप्लम्ब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कौन कौन से? पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण, विप्लम्ब। जबकि रस वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया गया जो निम्नलिखित है। वियोग के अंतर्गत कौन काम दशाएं? 10 हैं। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। क्या है? 10 वियोग दशाएं हैं। अब आगे है आचार्य मम्मट ने क्या कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है और इस ब्रह्मानंद का मूल स्रोत तैत्तरीय उपनिषद जिसमें कहा है कि
रसो वैसः अर्थात रस ही वह ब्रह्म है। यहाँ रस का आनंद लिया गया है, इसी आनंद को ब्रह्मा माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रमुख रसवादी आचार्य हैं। आचार्य राम शुक्ल हिंदी के प्रमुख रसवादी आचार्य हैं। इन्होंने संस्कृत के रसवादी आचार्यों की भांति रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना है और इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, रस की स्थिति हृदय की मुक्तावस्था। आचार्य विश्वनाथ ने रस की अनेक विशेषताएं बताई हैं। रस अखंड है, रस आस्वाद है, रस चिन्मय है अर्थात रस शुद्ध चेतन नहीं बल्कि चेतना प्रधान है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस की उत्पत्ति सत्व गुण के उद्रेक से होती है। प्रमुख रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं? आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, अभिनव गुप्त, आचार्य भोज, राजशेखर, केशव मिश्र, शारदा तनय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आचार्यों का प्रिय रस कौन कौन सा है? भवभूति करुण रस को मानते हैं। आचार्य भोज श्रृंगार रस का रस प्रिय है और रूप गोस्वामी का भक्ति रस और मधुर रस है। अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध रस प्रिय रस शांत रस है। नारायण पंडित का अद्भुत रस आचार्य रस है। अब आगे चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों के विषय में। अब आगे और कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, सुनते जाइए, आप लोग पढ़ते जाइए। इन आचार्यों द्वारा काव्य में रस की महत्वपूर्ण व्याख्या की गई। इन रसवादी आचार्यों ने रस को ही काव्य का प्राण तत्व अथवा काव्य की आत्मा माना है। मतलब कौन किसको आत्मा प्राण तत्व मान रहा है काव्य की, इसकी चर्चा हो रही है। काव्य की आत्मा माना गया। इसका मानना है कि रसहीन काव्य निर्जीव है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई भी रचना काव्य से रहित हो जाती है। यह रस ही कविता को प्राण बनाता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व नहीं, न ही बहिरंग तत्व। यही कारण है कि यह अलंकार आदि की भांति काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता बल्कि शोभा उत्पन्न करता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र को आधार लेकर रस की निष्पत्ति उत्पत्ति के संबंध में चार प्रमुख व्याख्याकारों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है। काव्यशास्त्र में यही रस सूत्र के व्याख्याता के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से व्याख्याता हैं, इनकी चर्चा अब आगे हम करेंगे। पहली बात तो ये कि ऐसे कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आचार्य भट्ट लोलट हैं जो 8वीं-9वीं सदी में हैं। इनका सिद्धांत है उत्पत्ति आरोपवाद। दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन और संयोग है उत्पाद उत्पादक संबंध है। निष्पत्ति है उत्पत्ति है। रस की अवस्थिति क्या है? अनुकार अर्थात वास्तविक पात्र में है। फिर दूसरे हैं भट्ट शंकुक, अनुमितिवाद इनका सिद्धांत है। दर्शन न्याय दर्शन है। संयोग अनुमाप्य और अनुमापक संबंध है। निष्पत्ति अनुमति है और इसकी रस की अवस्थिति अनुकर्ता में होती है, नटों में। और तीसरे हैं भट्ट नायक, इनका सिद्धांत भुक्तिवाद है। दर्शन साक्ष्य दर्शन है। संयोग भोज भोजक है। निष्पत्ति भुक्ति है और रस की अवस्थिति प्रक्षेक दर्शक में होती है। चौथे हैं अभिनव गुप्त, जिनकी सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। अभिनव गुप्त का दर्शन शैव दर्शन है और संयोग व्यंग्य व्याजक संबंध है। निष्पत्ति जो है अभिव्यक्ति है और रस की अवस्थिति सामाजिक में है। ये तो रस के अवयव हो गए उनकी चर्चा। अब किन आचार्यों ने क्या क्या व्याख्या की है रस की? चार हैं और चारों ने क्या क्या अलग अलग किया